Now we start our lesson number 3 of research methods. In this lesson we will discuss classification of research. Research की classifications क्या हैं? Research comes in many shapes and sizes. Before a researcher begins to conduct a study, he or she must decide on a specific type of research. जब भी कोई स्टडी कंडक्ट करने लगता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि किस टाइप की वो स्टडी जो है करेगा. Good researchers must understand the advantages and disadvantages of each type of research. अच्छे जो रिसर्चर्स होते हैं उन्हें हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का आइडिया होता है. फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च वी शैल लुक फॉर फ्रॉम 4 dimensions. The purpose of research, doing, the intended use of research, time dimension in research, the research data, टेक्निक्स कौन सी यूज़ होंगी. Few studies are pure types, but the dimension simply the complexity of conducting research. Purpose of doing research means if we ask from someone why you are conducting a study, she might get a range of responses. हमें वो खुद भी और हम भी कह सकते हैं, हमें भी पता चल सकता है कि किस तरह के वो हो सकते हैं उसके responses. My boss told me to do. मेरे बॉस ने मुझे कहा. It was a class assignment. क्लासरूम की असाइनमेंट थी. आई वॉज क्रोशियस, मुझे बहुत ज़्यादा था क्यूरियोसिटी थी कि इस पर क्या हो सकता है. देर आर सो मैनी रीजन्स टू डू कंडक्ट रिसर्च एज देर आर रिसर्चर्स, कि मतलब उनके डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. येट द पर्पज ऑफ रिसर्च में बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द व्हाट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश. एक्सप्लोर अ न्यू टॉपिक, डिस्क्राइब ए सोशल फिनोमेना एंड एक्सप्लेन व्हाई समथिंग अकर्स. तो ये उसके 3 जो चीज़ें हैं उसमें हो सकती हैं. स्टडीज़ में हैव मल्टीपल पर्पसेस भी हो सकते हैं. ये एक्सप्लोर करने के लिए भी हो सकता है, डिस्क्राइब करने के लिए भी है. तो अब हम देखते हैं एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च क्या है. यू मे बी एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक आर इशू इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट. एक नया टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे होते हैं सीखने के लिए. इफ इशू वॉज न्यू आर द रिसर्चर हैज़ रिटन लिटल अबाउट इट, यू बिगिन एट द बिगनिंग. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. अगर रिसर्चर्स ने उसके ऊपर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है और वो नया टॉपिक है तो फिर आपको स्टार्ट से उसका देखना पड़ेगा. द रिसर्चर्स गोल्स इज टू फॉर्मुलेट मोर प्रिसाइज क्वेश्चंस. उसे प्रिसाइज क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं दैट फ्यूचर रिसर्च कैन आंसर, कि फ्यूचर में जो रिसर्चेज हों वो इसका आंसर कर सके. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मे बी द फर्स्ट स्टेज इन सीक्वेंस ऑफ स्टडीज़. ये फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं, स्टेप कह सकते हैं रिसर्च स्टडीज़ का जो सीक्वेंस है उसमें आता है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके गोल्स क्या हो सकते हैं. गोल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स बिकम फेमिलियर विद द बेसिक फैक्ट्स, सेटिंग्स एंड कंसर्न्स. बेसिक चीज़ों का आइडिया हो जाए हमें. डिवेल्प वेल ग्राउंडेड पिक्चर्स ऑफ द सिचुएशन, डिवेल्प टेंटेटिव थेरीज, जनरेट न्यू आइडियाज, कंजेक्चर्स, हाइपोथेसिस, फार्मुलेट क्वेश्चंस एंड रिफाइन इश्यूज फॉर मोर सिस्टमेटिक इंक्वायरी, डिवेल्प टेक्निक्स एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च. तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसके बेसिक फैक्ट्स का पता हो, उसकी एक जो ग्राउंड है उस वेल ग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए हमारे पास. इसके अलावा हमें थेरीज डेवलप करनी होगी, न्यू आइडियाज़ डेवलप करने होंगे, सिस्टमेटिक इंक्वायरी उसमें यूज़ होगी, क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करेंगे, उसमें कुछ टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप करेंगे. फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च द रिसर्चर मे यूज़ डिफरेंट सोर्सेज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन लाइक एक्सपीरियंस सर्वेस, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, केस स्टडीज़, पायलट स्टडीज़. तो ये सारी यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ अ सिचुएशन, सोशल सेटिंग और रिलेशनशिप. ये हमें एक पिक्चर प्रोवाइड करती है जिसमें स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं उस सिचुएशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में. द मेजर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द टर्म इम्प्लाइज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन या फिनोमेना. मतलब कोई भी चीज़ है उसको डिस्क्राइब करना. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सीक्स टू डिटर्मिन द आंसर टू डू व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ. इस तरह के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में आते हैं. और इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन का सेंसिस, मर्दमशुमारी, लेबर फोर्स सर्वे भी हो सकता है, एजुकेशनल सेंसिस भी हो सकता है. ये सारी इसकी टाइप है. डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफर्स टू द रिसर्चर अ प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट. लुक सपोज इसके ये भी देख सकते हैं. लुक एट द क्लास इन रिसर्च मेथड्स, ट्राई टू गिव इट्स प्रोफाइल, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स. व्हेन वी स्टार्ट लुक एट द रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स, देन इट मे बी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस एनालिसिस.
नेक्स्ट मूव करते हैं गोल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कि इसके गोल्स क्या हो सकते हैं। डिस्क्राइब द सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको डिस्क्राइब किया जाए। एक एक्यूरेट प्रोफाइल जो है वो प्रोवाइड की जाए। वर्बल या न्यूमेरिकल पिक्चर प्रोवाइड की जाए सिचुएशन की। प्रेजेंट बैकग्राउंड जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इसमें ऐसी कैटेगरीज जो हैं वो उनका सेट क्रिएट किया जाए और क्लासिफिकेशन की जाए इंफॉर्मेशन की जो कि डिस्क्राइब करने वाली हो। क्लैरिफाई किया जाए सीक्वेंस को, सेट ऑफ स्टेजेस को। लास्ट वन इज फोकस ऑन हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हु बट नॉट व्हाई। इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है। व्हेन वी इनकाउंटर एन इशू दैट इज ऑलरेडी नोन एंड हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ इट वी माइट बिगिन टू वॉन्डर वाई थिंग्स आर द वे दे आर। इस तरह चीज़ें क्यों हो रही हैं। दे डिज़ायर टू नो वाई टू एक्सप्लेन कि हमारा ये था कि क्यों इस तरह से हो रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। इट्स बिल्ड्स ऑन एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड गोज ऑन आइडेंटिफाई द रीजंस। एक्सप्लोरेटरी भी होती है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर ये बेस कर रही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रीजंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च लुक्स फॉर द कॉजेज एंड रीजंस, ये कॉजेज और रीजंस को भी देखती है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में discover that 10% of the parents abuse their children, whereas the explanatory research is more interested in learning why parents abuses their children. पहले कहा गया कि 10% जो है डिस्क्राइब किया गया, तो ये एक्सप्लेनेटरी वाले कहेंगे कि क्यों पेरेंट्स इस तरह से कर रहे हैं, तो इसमें ये एग्जांपल आ जाती है। अब हम नेक्स्ट इसके गोल्स की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन थिंग्स नॉट जस्ट रिपोर्टिंग, वो सिर्फ रिपोर्ट की वो नहीं, उस तरह से नहीं, वाई बल्कि उसको एलेबोरेट किया जाता है, उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं बेस्ट से बेस्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है। फिर एक्यूरेसी को देखा जाता है, थ्योरीज की जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिडिक्शंस हैं, उन पे काम किया जाता है। एडवांस नॉलेज अबाउट प्रोसेस, और इसमें एलेबोरेट किया जाता है थ्योरी को, और इसमें प्रिडिक्शंस प्रिंसिपल्स को मेन जो है वो उनको कंसीडर किया जाता है। एक्सटेंड किया जाता है थ्योरी या प्रिंसिपल्स को न्यू एरियाज़ के लिए। प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट करने के लिए प्रिडिक्शंस को, एक्सप्लेनेशन को, और इसमें टेस्ट भी किया जाता है जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब हम इसके द यूजेस ऑफ रिसर्च। सम रिसर्चर्स फोकस ऑन यूजिंग रिसर्च टू एडवांस जनरल नॉलेज। कुछ लोग तो जनरल नॉलेज के लिए कर रहे होते हैं कि एडवांस जो जनरल नॉलेज है उसको देखा जाए, उसके यूजेस चेक किए जाएँ। वेयर एज अदर्स यूज इट टू सॉल्व प्रॉब्लम, स्पेसिफिक किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। दोज हू सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोशल रियलिटी आर इंगेज्ड इन बेसिक रिसर्च। जो बेसिक रिसर्च में होते हैं, फंडामेंटल नेचर के कर रहे होते हैं, उसमें ये कह सकते हैं कि हम इनको एकेडमिक रिसर्च भी कह सकते हैं, प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। फिर इसमें ये भी आ जाता है अप्लाइड रिसर्चर्स बाय कंट्रास्ट, जो अप्लाइड वाले होते हैं। बेसिक के साथ अगर अप्लाइड वाली चीज़ चेक की जाए तो अप्लाइड में ये होता है कि वांट टू अप्लाई एंड टेलर नॉलेज टू एड्रेस अ स्पेसिफिक पिक्चर। एक प्रैक्टिकल इशू जो है उसके ऊपर जो स्पेसिफिक पिक्चर है उसको देखने की भी कोशिश की जाती है। दे वांट टू आंसर अ पॉलिसी क्वेश्चन, या किसी भी प्रेसिंग सोशल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी इसको देखा जाता है। अब हम देखते हैं इसमें बेसिक रिसर्च क्या है। बेसिक रिसर्च एडवांसेस फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द ह्यूमन वर्ल्ड। ये फंडामेंटल जो नॉलेज है ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में उसको एडवांस करती। इट फोकसेस ऑन रिफ्यूटिंग सपोर्टिंग थेरीज दैट एक्सप्लेन हाउ दिस वर्ल्ड ऑपरेट्स। ये हमें बताती है कि कैसे ये दुनिया चल रही है, इसको कैसे ऑपरेट्स किया जा रहा है। व्हाट मेक्स थिंग्स हैपन, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं, क्या चीज़ है जो इनको हैपन कर रही है। वाई सोशल रिलेशंस आर सर्टन वे, क्यों सारे कुछ सोशल रिलेशंस जो इस तरह से हो रहे हैं। वाई सोसाइटी चेंजेस, सोसाइटी में ये चेंजेस क्यों आ रही हैं। बेसिक रिसर्च इज़ द सोर्स ऑफ मोस्ट न्यू साइंटिफिक आइडियाज़ एंड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। इट कैन बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी। ये तीनों तरह की हो सकती है जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं। होवेवर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज द मोस्ट कॉमन, एक्सप्लेनेटरी मोस्ट कॉमन है। बेसिक रिसर्च जनरेट्स न्यू आइडियाज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज विच मे नॉट बी इमीडिएटली यूटिलाइज्ड। इसको इमीडिएटली यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। इसमें ये भी देखा, टूडेज कंप्यूटर कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्योर रिसर्च इन मैथमेटिक कंडक्ट ओवर अ सेंचुरी एगो, फॉर विच देर वॉज नो नॉन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एट दैट टाइम। पहले इस तरह से कंप्यूटर में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, मैथमेटिक्स से रेलिवेंट इतना नॉलेज नहीं था, इस तरह से चीज़ें नहीं दी जाती थी। पुलिस ऑफिसर्स ट्राइंग टू प्रिवेंट डेलिक्वेंसी और काउंसलर्स ऑफ यूथफुल offenders may see little relevance to basic research on the question.
वाई डज डेविएंट बिहेवियर अकर, वो बेसिक रिसर्च में देख सकते हैं कि ये डेविएंट बिहेवियर था बच्चों का, अडल्ट्स का, ये सारी चीज़ें क्यों आ रही थी इस तरह से। बेसिक रिसर्च रेयरली हेल्प्स प्रैक्टिशनर डायरेक्टली विद देयर एवरीडे कंसर्न। ये जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके थोड़ा कम ही हेल्प करती है, नेवरदलेस इट ऐसा नहीं है कि कम हेल्प करती है, इट स्टिमुलेट्स न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। ये न्यू वेज जो थिंकिंग की उनको स्टिमुलेट करती है, उनके लिए एविडेंस प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी इसकी वर्थ है आजकल की फील्ड में। अ न्यू आइडिया और फंडामेंटल नॉलेज इज़ नॉट जनरेटेड ओनली बाय बेसिक रिसर्च। सिर्फ बेसिक से ही नहीं हो रहा होता ये सारी चीज़ें। बेसिक रिसर्च जो है असेंशियल है, हर चीज़ इसके ऊपर हो रही है। काफ़ी सारे ब्रांचेस में इस पे काम हो रहा है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जो इसको यूज़ कर रहे हैं। रिसर्चर्स एट द सेंटर ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी कंडक्ट मोस्ट ऑफ द बेसिक, ज़्यादातर बेसिक रिसर्च ही जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो कंडक्ट करते हैं। अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं अप्लाइड रिसर्चर्स ट्राई टू सॉल्व स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉब्लम्स। पॉलिसी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हेल्प करेंगे प्रैक्टिशनर्स को जो कि बेसिक नहीं कर रही थी हेल्प। theory is less central to them than the seeking solution on a specific problem for a limited setting. अप्लाइड रिसर्च इज़ फ्रिक्वेंटली अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, इसमें स्ट्रेंथ ये कि इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़ है इसके अंदर। और अप्लाइड रिसर्च में ये कि कंडक्ट की जाती है तो डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट अ स्पेसिफिक रियल लाइफ प्रॉब्लम। अप्लाइड का मतलब ये कि रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अप्लाइड रिसर्च इनकम्पाइजेस दो स्टडीज अंडरटेकन टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस अबाउट प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ अ एक्शन या पॉलिसी। तो इसमें ये होता है कि प्रैक्टिकल जो लाइफ है उससे रेलिवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अब अप्लाई फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या पेपरलेस ऑफिस है, उसमें ये इस तरह से नेटवर्क सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कंप्यूटर और वो कंडक्ट करेंगे देखने के लिए कि कैसे एम्प्लॉयज़ जो पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं जो वीक है उनके साथ ये सारी चीज़ें कंडक्ट करने के लिए वो इसमें अप्लाइड रिसर्च को देखेंगे कि ये चीज़ें अप्लाई यहाँ पे हो सकती हैं, उनके लिए ऐसा काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे टाइम डायमेंशन क्या हो सकती है रिसर्च की। अनदर डायमेंशन जो इसकी है उसमें ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें स्नैपशॉट देता है, सिंगल फिक्स टाइम पॉइंट भी कह सकते हैं, अलाउ करता है कि हमें डिटेल भी मिल सकती है, कितना हम किस तरह से लेके चीज़ों को चल सकते हैं। अदर स्टडीज़ प्रोवाइड मूविंग पिक्चर दैट लेट्स फॉलो इवेंट्स, पीपल, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर अ टाइम। तो इसमें हम देखेंगे कि अब कितने एंगल ऑफ टाइम को देखेंगे कि इनको डिवाइड किया गया है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। जैसे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। अब क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर्स ऑब्जर्व एट 1 पॉइंट इन अ टाइम। क्रॉस सेक्शनल में एक ही टाइम पॉइंट पे वो ऑब्जर्व करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज यूजली द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट कॉस्टली ऑल्टरनेटिव। ये बहुत ही चीप और आसान सा ये मेथड कह सकते हैं रिसर्च में। इट्स डिसएडवांटेज इज दैट इट नॉट कैप्चर द चेंज प्रोसेस को नहीं करती। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कैन बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, तीनों के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये तीनों की तरह हो सकती है, बट इट इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट विद द डिस्क्रिप्टिव, लेकिन ज़्यादातर इसका डिस्क्रिप्टिव के साथ है। अब हम जब क्रॉस सेक्शनल की बात कर चुके हैं तो सेकंड ब्रॉड कैटेगरी जो इसकी टाइप जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। रिसर्चर्स यूजिंग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एग्जामिन फीचर्स ऑफ पीपल और अदर यूनिट्स एट मोर देन 1 टाइम। एक टाइम पे ऊपर क्रॉस सेक्शनल हो रही है, ये मोर देन 1 टाइम से होगी तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल में कंसीडर करेंगे। इट इज़ यूजली मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली होती है क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे के लिए करनी होती है इसमें, इसलिए इस पर टाइम और कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। रिसर्चर्स जो अपने क्वेश्चन जो उनका आंसर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, चेंज लेके आ जाते हैं। इसमें क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, टाइम सीरीज, पैनल एंड कोहेरेंट। टाइम सीरीज में क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन विच द सेम टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल और अदर यूनिट्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम पीरियड। इसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा रही है ग्रुप ऑफ पीपल से या दूसरे लोगों से मल्टीपल टाइम पीरियड के लिए, और इसमें रिसर्चर जो स्टेबिलिटी को या चेंज के फीचर्स जो उन सबको ऑब्जर्व कर सकता है, कंडीशन जो ओवर टाइम हो रही होती हैं। इसके अलावा ये भी है कि जो वन कुड ट्रैक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग इन द कोर्स ऑफ रिसर्च मेथड्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years 5 years। टोटल एज भी देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं, जनरलाइजेशन को भी, जैसे कि जेंडर है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्जेक्ट के बारे में है, और ये सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं कि उसमें आ रही होती हैं। अब हम जब पैनल की बात करते हैं, द पैनल स्टडी इज़ अ पावरफुल टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी रिसर्च। इन पैनल स्टडी द रिसर्चर ऑब्जर्व एग्जैक्टली द सेम पीपल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस ओवर टाइम। पैनल में क्या है कि सेम पीपल जो हैं वो एक लंबे अरसे तक जो हैं मतलब चलेंगे, और उसमें क्या है कि सेम ग्रुप होगा और वो
लॉन्ग पीरियड अक्रॉस टाइम पीरियड भी इसमें होगा, और इसमें ये कि डिफ़िकल्टी होती है कैरी आउट करना दिस टाइप ऑफ रिसर्च को। ट्रैकिंग पीपल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लोग कहाँ पे हैं, किस जगह पे मूव कर गए हैं, तो ये सारा कुछ मुश्किल हो जाता है। नेवरथलेस द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टडी आर वेल डिज़ाइंड होते हैं, वेरी वैल्यूएबल होते हैं। अब हम कोहोरेंट एनालिसिस की बात करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू पैनल स्टडी बट रेदर देन ऑब्जर्विंग द एग्जैक्ट सेम पीपल who share similar life experiences in a specified time period. The focus is on coherent or category, not on specific individual. मतलब इनका कैटेगरी के ऊपर फोकस होता है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं होता। तो यहाँ तक था हमारा लेसन नंबर 3।